आज इस राष्ट्रीय एकता दिन का एक अलग महत्व भी है, क्योंकि ये राष्ट्रीय एकता दिन आजादी के अमृत महोत्सव का दिन है। आजादी के अमृत महोत्सव में पड़ने वाला ये राष्ट्रीय एकता दिन हम सब के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि सरदार साहब ने आजादी के बाद जाते जाते अंग्रेजों ने जो देश के टुकड़े टुकड़े करने का षड्यंत्र किया था, भारत, पाकिस्तान और 550 से ज्यादा राजे रजवाड़ों को अलग कर देश को खंड खंड करने की एक योजना थी, उसको विफल करते हुए सरदार वल्लभ भाई ने आज एक अखंड भारत बनाने का जो संकल्प लिया था, आज उनका जन्मदिन है। सदियों में कभी कोई एक ही सरदार बन पाता है, और जब सदियों में कभी कोई एक सरदार बन पाता है, वो एक सरदार सदियों तक अलग जगाता है। आज हमारे सामने सरदार साहब नहीं है, मगर परेड करते हुए जवान सांस्कृतिक कार्यक्रम रजू करते हुए हमारे बच्चों के चेहरे पर जो भाव था, वो सरदार पटेल का ही भाव था। मित्रों, ये केवड़िया कोई एक जगह का नाम नहीं है, एक तीर्थ स्थान बन गया है, राष्ट्रीय एकात्मता का तीर्थ स्थान, राष्ट्र धर्म का तीर्थ स्थान, देशभक्ति का तीर्थ स्थल। और आज ये आसमान को छूने वाली सरदार साहब की मूर्ति पूरी दुनिया को संदेश दे रही है कि भारत का भविष्य उज्जवल है। भारत की एकता और अखंडितता को कोई क्षत विक्षत नहीं कर सकता। ये संदेश जो सरदार साहब ने दिया है, आज केवड़िया इसका दुनिया के सामने उद्घोषणा करता है। मित्रों, जब भारत में 2014 में बदलाव हुआ, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता रूप में मनाने का निर्णय किया गया। और इसलिए किया गया कि सालों तक आजादी के लिए सरदार पटेल ने जो संघर्ष किया, वो सालों तक हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरणा देता रहे। देश को एक और अखंडित करने के लिए आजादी के बाद उन्होंने जो प्रयास किया, वो वर्षों तक देश की युवा पीढ़ी को प्रेरणा कर देता रहे। और ये जन सहयोग से बनी हुई ये मूर्ति, ये इसका प्रतीक है कि आने वाली पीढ़ियों को किस प्रकार से सरदार से प्रेरणा लेकर आगे जाना है।